मैं शगुफ्ता तरन्नुम और आप देख रहे हैं आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर। नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पहले हेडलाइंस। स्वास्थ्य मंत्री मन्ना गुप्ता के कार्यालय प्रभारी पर लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज। रामनवमी जुलूस की अनुमति नहीं मिलने पर रामनवमी उत्सव समिति ने खोला मोर्चा। कासिडी में दिया धरना। भाजपा नेता अभय सिंह ने कहा, प्रशासन ने यदि झंडा जुलूस को रोका तो सभी राम भक्त जेल भरने को तैयार। रमजान से ठीक पहले चाईबासा जामा मस्जिद की छत की ढलाई हुई मुकम्मल। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। ट्रेड यूनियन की हड़ताल के दूसरे दिन जमशेदपुर में निकली रैली। साक्षी में सभा कर प्रकट किया विरोध। रांची एसएसपी ऑफिस का क्लर्क 5000 घूस लेते पकड़ाया। अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर थाना में इंसिडेंट कमांडर रमेश रंजन के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री मन्ना गुप्ता के आवासीय कैंप कार्यालय प्रभारी संजय तिवारी व अन्य के खिलाफ आपदा प्रबंधक के तहत लॉकडाउन की प्राथमिकी दर्ज की गई। 27 मार्च रविवार को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, जिसमें संजय तिवारी आयोजन समिति के प्रभारी थे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मन्ना गुप्ता के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, विधायक बंधु तिर्की, जिला अध्यक्ष विजय खां के अलावा काफी संख्या में नेता व कार्यकर्ता जुटे थे। बिष्टुपुर पुलिस के अनुसार इंसिडेंट कमांडर के बयान पर संजय तिवारी व अन्य के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई है। दूसरी खबर रामनवमी जुलूस को लेकर है। साक्षी कासीडी स्थित ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह मैदान में आज रामनवमी उत्सव समिति द्वारा धरना दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा रामनवमी जुलूस की अनुमति नहीं दिए जाने के खिलाफ ये धरना दिया गया था। धरना का नेतृत्व अखाड़ा समिति के अध्यक्ष भाजपा प्रदेश कमेटी के नेता अभय सिंह ने किया। इस दौरान सभी ने एक स्वर में जय श्री राम का उद्घोष किया। बातचीत के क्रम में प्रदेश भाजपा के नेता अखाड़ा समिति के अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि एक तरफ जुलूस पर रोक लगाई जाती है, जिसमें कोरोना नियमों का हवाला दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ बिष्टुपुर के रीगल ग्राउंड में उसी मंत्री द्वारा हजारों की भीड़ इकट्ठा कर कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया और वहां कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया, जिस पर सरकार मौन है। उल्टे मंत्री के कार्यालय प्रभारी पर इसका ठिकरा फोड़ा गया और उन पर मंत्री के इशारे में ही मामला दर्ज कराया गया। लेकिन इसके आयोजक मंत्री मन्ना गुप्ता पर मामला दर्ज नहीं किया गया, जो सरकार की दोहरी नीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन इस जुलूस को रोकता है तो सभी राम भक्त जेल भरने का कार्य करेंगे। काम किया है। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपदा मंत्री नहीं आफत मंत्री हो गए। उन्होंने पूरे क्षेत्र को उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। आपदा मंत्री बिल्कुल हिंदू विरोधी है। रीगल मैदान में उन्होंने एक मोहल्ले के लोगों को ले जा करके रीगल मैदान में बैठा करके भीड़ लगवा दिया। उन लोग के ऊपर केस नहीं हुआ, अपने कार्यालय मंत्री के ऊपर में केस करवा दिया, नेता के ऊपर केस नहीं। इसलिए आज हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जुलूस तो हर हाल में निकलेगा, या तो गिरफ्तार करो या जुलूस की परमिशन दो। यहाँ से अखाड़ा जुलूस निकलेगा। अगर जमशेदपुर का कोई अखाड़ा निकले या न निकले, लेकिन ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब का अखाड़ा हर हाल में निकलेगा। यही आपको बताना चाहते हैं। जेल हो या बेल हो या रेल हो, हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर चाईबासा के जामा मस्जिद की है। रमजान अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कल चाईबासा स्थित जामा मस्जिद की छत की ढलाई को भी मुकम्मल किया गया, जिसमें वहां के स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोग पैसों के साथ साथ वहां आकर हर तरह की मदद कर रहे थे। पर्दे में रहकर वहां की महिलाओं ने भी ढलाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खुद भी मेहनत कर उस काम को मुकम्मल किया। चाईबासा निवासी मोहम्मद तहसीन का कहना है कि इस कार्य खैर को बेहतर अंजाम तक पहुंचाने के लिए चाईबासा के अवाम, खासकर मिल्लत के नौजवान और पर्दानशी माँ और बहनें भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। जान माल हर तरह की मदद देखने को मिला। ये चाईबासा के मुसलमानों के लिए बहुत ही खुशी और मुसर्रत का वक्त है।
रमजान मुबारक के महीने से ठीक पहले इतना बड़ा कार्य खैर अपने बेहतर अंजाम तक पहुंचाया गया। जामा मस्जिद कमेटी पूरे अवाम के साथ मेरे नौजवान भाइयों और ख्वातीन बहनों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और आगे भी इसी तरह की मदद की उम्मीद रखती है। ट्रेड यूनियन द्वारा देश भर में आहूत बंदी के दूसरे दिन मंगलवार को जमशेदपुर में भी हड़ताल प्रदर्शन जारी रहा, जहां एटक, इंटक, सीटू समेत कई ट्रेड यूनियन के नेता साक्षी आम बागान मैदान में रैली की शक्ल में निकले। ये रैली साक्षी गोल चक्कर पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। रैली में एटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे समेत कई ट्रेड यूनियन के बड़े नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य रूप से बैंकों के विलय, सरकारी उपक्रम के निजीकरण, मजदूरों के श्रम कानून को बदलने समेत विभिन्न मांगों को लेकर ये 2 दिवसीय बंदी आहूत की गई। विभिन्न बैंकों के कर्मी, LIC कर्मी समेत कई सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी हड़ताल पर रहकर अपना विरोध प्रकट करते नजर आए। यूनियन नेताओं के अनुसार देश की केंद्र सरकार पूरे देश को निजी हाथों में सौंपने पर आमदा है और इसी के तहत तमाम सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। साथ ही मजदूरों के अधिकार को दबाने के लिए केंद्र सरकार श्रम कानूनों को खत्म कर रही है। ऐसे में तमाम ट्रेड यूनियन, मजदूर और किसानों ने मिलकर ये आंदोलन छेड़ा है और अब इसे अंजाम तक पहुंचाया। सांकेतिक था। आप जानते हैं पिछला 3 महीना से हमारा प्रचार चल रहा था। पूरा देश में करीब 11 केंद्रीय श्रम संगठन, 46 फेडरेशन और कई जो स्वतंत्र श्रम संगठन है, इन तमाम लोगों का साथ एक साथ मंच बनाकर हमने सरकार के जो कॉरपोरेट पक्षीय नीति और कॉरपोरेट के हित में जो कानून बनाना, हमारे अधिकारों को छीनना, हमारे हक को मारना, हमारे हिस्सा को नहीं देना और हमारे हित में जो सामाजिक सुरक्षा और तमाम बातें, इसको खत्म करने का 13 सूत्री मांग और 10 मुद्दों को लेकर के ये हड़ताल बुलाया गया था। इस हड़ताल की आखिरी खबर भ्रष्टाचार से जुड़ी है। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची के द्वारा वरीय पुलिस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा के कार्यालय रांची से लिपिक दीपक को 5,000 घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ACB को सूचना मिली थी कि एक मामले को मैनेज करने के लिए लिपिक पैसे मांग रहा है। ACB ने शिकायतकर्ता के आवेदन की जांच की, जिसमें मामला सही पाया गया। इसके बाद ACB ने योजनाबद्ध तरीके से क्लर्क को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। हम कल रात 9:30 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।